आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूनम और आ गई हूं एक अच्छी वीडियो के साथ। आज का ये जो दिन है बहुत ही ख़ास है। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, वो वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुई किसी वजह से। वो वजह भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो को देखते रहिए। फ़िलहाल अभी जो है मॉर्निंग के 11 बज गए हैं। मतलब मॉर्निंग नहीं रही है, थोड़ी देर में आफ्टरनून हो जाएगी। और आज है क्योंकि शनिवार और पूर्णमासी का भी दिन है, और एक गुड न्यूज़ भी आई है हमारे घर पे। ऐसे शुभ दिन में मुझे पीपल के पेड़ में पानी अर्पण करना है, जो मुझे मम्मी ने बोला है और हमारे जो कुल पुरोहित है उन्होंने भी बोला है, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा जी का वास होता है। तो वो चीज़ मुझे अभी करनी है। और उसके अलावा भी अनाज होता है, अनाज दान किया जाता है। तो वही सेम चीज़ आज हमें भी करनी थी। तो मेरे भाई ने, अमन ने तो सुबह ही कर लिया था, बट क्योंकि वो तीनों घर पे नहीं हैं और घर पे सिर्फ मैं हूँ, तो उस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई। क्योंकि थोड़ा बहुत घर का काम भी करना था, मुझे सफाई भी करनी थी, तो उन सब चीज़ों में मैं थोड़ा लेट हो गई। अभी मैं जा रही हूँ, हमारे घर के साथ ही जो है एक पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पीपल का पेड़। ऑलमोस्ट पहुँच ही गई हूँ। ये है वो पीपल का पेड़। और ये मैं दिखाती हूँ आपको मेरा घर, जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वाइट वाइट, 2 खेत छोड़ के यहाँ से। और ये सामने रिवर का व्यू है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ वहाँ से ऊपर को घर है, मेरे दादा, चाचू, ताऊ, उन लोगों के घर है सबके ऊपर को। और फिलहाल मैं इस जगह की अगर आपको बात बताऊँ, यहाँ पे कई सालों पहले पानी निकला था, तो दादा और गांव के कुछ लोगों ने यहाँ पे बावड़ी और टैंक बनवाए थे, उस टाइम बनाए थे खुद। और उसके बाद फिर मनरेगा के थ्रू भी दोबारा से यहाँ पे रिपेयर हुई थी इस जगह की, थोड़ी ख़राब हो गई थी ये जगह। और जहाँ पे पिछली साइड पानी निकलता है वहाँ पे मूर्तियाँ भी रखी गई है। और अभी क्योंकि मुझे पानी देने ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बार बार नीचे नहीं आ सकती, तो मैं एक ही बारी में पानी भर लेती हूँ इसमें। और ये देखिए पीपल की जड़ें, ऐसा बोलते हैं कि इसकी जो जड़ें होती है वो 2-2 किलोमीटर तक दूर तक फैली होती है। और ये वो पीपल का पेड़ है। और ये देखिए पेड़ कितना बड़ा है। ये पेड़, मेरी जो दादी से कन्वर्सेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो आइडिया बताया, ये मोर देन 150 ईयर्स का ये पेड़ होगा और बहुत बड़ा भी है ये साइज़ में। और पीपल का पेड़ की जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा बोला जाता है। और ये जो धागा आप देख रहे हो, ये हमारे शादियों में जो फेरे होते हैं वो, उसका ये धागा है। और ये जो धागा है, हमारे एक रस्म होती है रतई शादी की, उसका ये धागा है और पिछली साल का है ये। अब अपनी पूजा और जल अर्पण करने का काम शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे इस वक्त बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मैं धूप को जला भी नहीं पा रही थी। धूप जलाने के बाद जो नेक्स्ट वाला पोर्शन होता है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है पूजा का, उसमें पीपल के चारों ओर एक फेरी लगाते हैं और जल अर्पण, थोड़ा थोड़ा जल अर्पण करते हैं। और ये 7 टाइम्स इसको रिपीट करते हैं। तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमें अपना रूटीन बता रही है, लेकिन जो टाइटल में जो चीज़ इसने बताई थी, जो खुशखबरी वाली जो बात की थी, उसके बारे में कुछ भी मेंशन ही नहीं है। तो गाइस प्लीज़ वेट कीजिए, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी और वो बहुत ही खास चीज़ है। मैं एक नेचर लवर हूँ और कभी भी जब मैं पढ़ाई से या काम करके थक जाती हूँ, स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, तो मैं ब्रेक के तौर पे खेतों में हरियाली देखने, फ्लावर्स देखने या कुछ भी नेचर से जुड़ी चीज़ें देखने चले जाती हूँ। और ये चीज़ें बहुत सुकून देती है। और मुझे याद आती है, हमारे इंग्लिश के लेक्चरर होते थे किरण मैम, वो कहते थे कि नेचर इज़ लॉन्ग लास्टिंग, एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रू। क्योंकि ये चीज़ें सही में हम नहीं भूल पाते हैं कभी भी। ये तो रही नेचर की बात। अब ज़रा चलते हैं और अपनी पूजा का आधा जो पोर्शन बच गया था वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने 2-3 अनाज ले लिए हैं और इसमें जो है लोहा और मिर्ची भी डालते हैं। और
क्योंकि इसको हमारे नशरावा बोला जाता है। और इसको फिर कहीं साइड में इसको रख देते हैं जब इससे बला उतारते हैं, मतलब सिर के ऊपर से घुमाते हुए इससे बला उतारते हैं और फिर इसको साइड में रख देते हैं, फिर इसको जानवर खा लेते हैं। और इसके अलावा एक और होता है, उसको सतनाजा बोलते हैं, वो भी सेम चीज़ ही होती है लेकिन उसमें 7 अनाज होते हैं और सेम ये जो मैं बोल रही हूँ कि बला उतारते हैं खुद की और फिर छोड़ देते हैं, या फिर जो हमारे पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनको भी दे देते हैं। तो भाई मैंने पूजा कर ली, पेट पूजा भी कर ली और अभी मैं आ गई हूँ अपने गोभी के खेत में। इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं और अभी इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इसमें जो है पानी में दे रही थी। 1.5-2 घंटे तक मैं कंटिन्यूसली पानी दे रही थी। फिर घर का थोड़ा सा और काम करके पशु जो रखे होते हैं, गाय वगैरह, उनको पानी पिला के और सब कुछ कंप्लीट करके मैं 2-2:30 बजे तक फ्री हो गई थी। फिर मुझे लगा कि मैं दादी और भाभी और ईशान से मिलने चले जाती हूँ, फिर मैं चली गई थी। चोर गिर जाएगा हैं? पता नहीं। हाँ जी बेटा। हाँ जी। कौन है? चुईया। चुईया अपने घर में बेटा। मोहित भी चला गया अपने घर। चुईया अपने घर में है। बुआ यहाँ है। गुगू कौन है वो? कौन है वो? तो फ्रेंड्स, बहुत बता लिया आप लोगों को अपना रूटीन, सारी चीज़ें। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तब से लेके लड़की कुछ खुशखबरी वाली बात कर रही है लेकिन कुछ भी बता नहीं रही है। तो अभी फाइनली मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या हुआ, 26 फरवरी को इवनिंग के टाइम घर का माहौल बहुत ख़राब था। मम्मी बहुत गुस्से में थी मुझ पे और मेरे भाई पे, अमन पे, और हम लोग को डांट पड़ रही थी। वो गुस्सा मैंने मम्मी का ऑलमोस्ट आफ्टर 10 ईयर्स देखा होगा। और फिर लास्ट में इवनिंग के टाइम जैसे सारा काम करके फ्री हुआ किचन में जैसे बैठ, उस टाइम पे जो है एक खुशखबरी आई, एक न्यूज़ आई घर पे, और वो सुन के मम्मी का गुस्सा छू अंदर हो गया। और वो न्यूज़ ये थी कि मेरे भाई का रिज़ल्ट आ गया और वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में के लिए सिलेक्ट हो गया, टीममेट की पोस्ट के लिए। तो ये सुन के बहुत खुश हो गए थे सारे। पापा भी बोलते कि आज के दिन मेरे बहुत सारे काम बन गए। उनके बहुत सारे काम थे जो पूरे हो गए उस टाइम। और जैसे ये न्यूज़ है, इसके कुछ टाइम बाद बाहर बारिश होने लगी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुई, थोड़ी सी हुई। तो वो भी एक मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था यार। और फिर सबके कॉल्स आ रहे थे, रिलेटिव्स के, भैया, बड़े पापा, चाचू, ताऊ, सब लोगों के कॉल्स आ रहे थे। एंड इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट। और बाकी मैं आपको उस टाइम की क्लिप्स दिखा देती हूँ पहले। ये कौन है? कट कर दे। तो गाइस एक समय नहीं अभी तो मैं पता नहीं कितना यार उसको बोला। कब ये पापा ना? दिखाओ यार, ढूंढ ले अच्छे से नाम। कहाँ है? रुक, जितेंद्र कहाँ है? इंदर, ओए इंदर शू चेंज करो, इतना बड़ा ना हो यार। अच्छा, इंदर सिंह। ये 17 हैं? मुबारक मुबारक। अभी अच्छे से खुश भी नहीं हुए थे कि एक कन्फ्यूजन हो गया था। एक भाई है गांव से, ये कज़न है, हमें लगा उसका रिज़ल्ट नहीं आया है और वो क्लियर नहीं हो पाया उसका,
लेकिन थोड़ी देर बाद चला कि उसका भी क्लियर हो गया, वो सिलेक्ट हो तो गया। भाई ये थी वो गुड न्यूज़ एंड नाउ वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। तुम लोग खूब तरक्की करो और दुआ करो यार कि तुम्हारी बहन का भी कुछ कल्याण हो जाए। मेहनत तो जारी है ही, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या बनता है। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ खास सेलिब्रेशंस क्यों नहीं की, वो इसलिए क्योंकि बुआ के घर में फंक्शन है और 2 दिन का है, आज भी है, वो अभी भी है और पिछले कल भी था, तो उस वजह से जो है, और अमन भी थोड़ा सा बिज़ी है, अब उसको भी थोड़े से काम निपटाने हैं अभी, तो उस वजह से नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग ज़रूर करेंगे और वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे लगा ये गुड न्यूज़ थी, मुझे ये गुड न्यूज़ देनी चाहिए सेम टाइम पे। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, ये तो थी खुशी वाली बात। इसके अलावा थोड़ी सी दुख की भी खबर थी कि गांव से एक तो और है लड़के, वो लोग रह गए और वो भी बिल्कुल 0.5 से या फिर बिल्कुल थोड़े थोड़े से, तो उनके लिए बहुत दुख हुआ यार। होपफुली भगवान करे कि कुछ ना कुछ उनका भी हो जाए, सेटल हो जाए। क्योंकि इसी के साथ आज के व्लॉग को समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे अनदर व्लॉग में नई सेलिब्रेशन और नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अवर चैनल। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे जहाँ भी रहो।